हेलो दोस्तों, माई सेल्फ वीरेंद्र गुज्जर। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो पिछले वीडियो में अपन ने 17वें चैप्टर के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में अपन 18वें चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है त्रिशोथीय अध्याय। तो इसमें देखना शोथ शोथ के बारे में बता रखा है। तो मैंने ऊपर लिख रखे हैं शोथ के टाइप। तो शोथ के टाइप है ना, एक तो 3 भेद मानने हैं, वात पित्त कफ, और एक 2 भेद मानने हैं, निज और आगंतुज। तो ये शोथ के टाइप जो है अपने को याद रखने कि 3 होते हैं वात पित्त कफ और 2 भेद होते हैं, वो होते हैं निज और आगंतुज। अब आगे इसके बारे में पढ़ते हैं चैप्टर के बारे में। तो यहाँ पे शोथ के देखो कोटेशन नंबर 3 में शोथ के भेद दे रखे हैं, वातजन्य, पित्तजन्य और कफजन्य, ये 3 भेद हो गए। फिर इसके अलावा क्या होते हैं, निज और आगंतुज, ये 2 भेद हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो गए, शोथ के भेद हो गए। अब नीचे विमर्श में देखना, रोगोत्पत्ति में कारण भेद से निज आगंतुज 2 भेद माने हैं। तो कारण भेद से अगर ऐसे पूछे कि शोथ के कारण भेद से कितने भेद होते हैं, तो अपने को क्या लिखना है, निज और आगंतुज, यही लिखना है। ठीक है, उसमें वात पित्त कफ ये 3 मत लिख के आ जाना। तो कारण भेद पूछे तो निज और आगंतुज ये 2 लिखने। अब नेक्स्ट देखते हैं आगंतुक शोथ के कारण, मतलब इसके हेतु क्या है, आगंतुक शोथ किन किन से होता है। तो कोटेशन नंबर 4 में देखते हैं आगंतुक शोथ किन किन कारणों से होता है कि जो भी आपने बाहर से, ठीक है, कोई चोट लग गई किसी भी कारण से, या कोई एक्सीडेंट हो गया, या फिर किसी ने भैंस वगैरह ने इनने सींग मार दिया, तो उससे क्या है कि आगंतुक शोथ होते हैं। तो अब इसमें देखना ये ले रखा है, लिख रखा है कि आगंतुक शोथ किसी शस्त्र से छेदन भेदन हो जाए, ठीक है, छनन मतलब हड्डियों का चूर चूर हो जाना, भंजन जर्जरीकरण हो जाए, पिछन कुचल जाए, ठीक है, उत्पेषण मतलब पिस जाना, प्रहार चोट लगना, वध मतलब आघात लगना, बंधन कोई रस्सी से बांध दे, वेष्टन या फिर अंगों में ऐठन आ जाए, वेदन सूजन आदि। ठीक है, इसमें क्या लिखा रखा, वेदन, वेदन मतलब सुई आदि का धस जाना, पीड़न मतलब किसी वस्तु से दबा दिया जाए। तो इस प्रकार के चोट लगने से, तथा बिलावे का फूल, मतलब बिलावे का फूल क्या होता है, ये थोड़ा विष विष वाला होता है। ठीक है, तो बिलावे के फूल या फिर फल का रस लग जाए तो उनसे हो जाता है। केवाच के रोएं जो हैं वो लग जाए तो उनसे हो जाता है। कृमियों का सूख लग जाने से, विषैले पत्थर लता गुल्म का स्पर्श हो जाने से, ठीक है, या फिर विषैले कर्मियों का पसीना लग जाने से, या उनके शरीर पर चलने से, या शरीर पर क्या है मूत्र ये त्याग करने से, विषैले प्राणियों की दंष्टा मतलब दाढ़ से विषैले प्राणियों ने दस लिया, ठीक है, दांत हो गया, सींग हो गया, नख हो गया, इनके लग जाने से, या फिर समुद्री हवाएं, विषैली हवाएं, ठीक है, बर्फ और अग्नि के स्पर्श से क्या हो जाते हैं, शोथ हो जाते हैं। तो ये शोथ के क्या दे रखे हैं, कारण दे रखे हैं। कौन से, आगंतुक शोथ के कारण दे रखे हैं। निज शोथ तो क्या आएगा, दोषों से उत्पन्न होएगा। ठीक है, आगंतुक मतलब बाहरी कारणों से, तो बाहरी कारणों से शोथ जो होते हैं वो आगंतुक शोथ, और जो दोषों से उत्पन्न होता है शोथ वो क्या होता है, निज शोथ होता है। अब इसमें देखना नीचे विमर्श में कि उपयुक्त उपयुक्त शोथ में आघात तथा विषैली वनस्पतियां और जंतुओं को मुख्य कारण मानना है। मतलब अगर छोटा सा ही लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि आघात हो गया, विषैली वनस्पतियां हो गई और जंतु हो गए, इनको क्या मानना है, मुख्य कारण मानना है। किसमें, शोथ में, आगंतुक शोथ में। ठीक है, निज शोथ में नहीं, आगंतुक शोथ में। तो ये अपने को लिख देना है। अब जो है इसमें नेक्स्ट कोटेशन है 5 नंबर में, आगंतुक शोथ की संप्राप्ति और उपसे दे रखा है कि आगंतुक शोथ जो है किस प्रकार से उत्पन्न होता है। तो आगंतुक शोथ कारण के अनुसार पहले लक्षणों से युक्त होते हैं। तो इसमें क्या है कि बाहर से चोट वगैरह लग रही है आगंतुक शोथ, तो ये कह रहा है कि पहले क्या होंगे, लक्षण उत्पन्न होंगे, ठीक है, और बाद में क्या होंगे, वाताति दोष उत्पन्न होंगे। तो आगंतुज और निज में यही डिफरेंस होता है कि आगंतुज में क्या होता है, पहले लक्षण उत्पन्न होते हैं, बाद में वातादि दोष उत्पन्न होते हैं। लेकिन निज में क्या होता है कि पहले जो है उसमें वातादि दोष जो है वो उत्पन्न होते हैं, और फिर बाद में क्या होते हैं, लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो इसमें क्या होगा, पहले लक्षणों से युक्त होंगे, बाद में वातादि दोष से उत्पन्न शोथ के लक्षणों से एक देश विपरीत होते हैं, अर्थात स्थानिक रूप में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। फिर कह रहा है ये आगंतुक शोथ बंधन, मंत्र प्रयोग, या फिर अगध, अगध मतलब विषनाशक औषधियाँ होती हैं उनको बोलते हैं, अगध का प्रलेप कर दिया, ठीक है, प्रताप मतलब अग्नि से सेक कर दिया, निर्वापन, निर्वापन मतलब शीतल जल या क्वाथ आदि से क्या करें, प्रीसेक मतलब उसको नहला रहे हैं, ठीक है, आदि उपचारों से चिकित्सा करने पर शांत हो जाते हैं। तो ये क्या है, इसकी चिकित्सा दे रखी। तो आगंतुक शोथ की चिकित्सा क्या है, बंधन, मंत्र प्रयोग, अगध का प्रलेप, प्रताप, निर्वापन।
ठीक है, ये इसकी चिकित्सा हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे जो है निज शोथ दे रखा है, निज शोथ के कारण क्या है। तो अब निज शोथ के कारण में देखना कोटेशन नंबर 6 में, निज शोथ सामान्यतः स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, बस्ती और शिरोविरेचन, मतलब जो पंचकर्म करवा रहा है ना, उन पंचकर्म का जो है ठीक ठीक प्रयोग न करने से या फिर इनके ठीक प्रयोग होने पर भी उचित रूप से पेय आदि संशोधन क्रम का प्रयोग न होने से, मतलब कि जब आपने पंचकर्म करवाया या तो पंचकर्म ठीक तरह से नहीं करवा रहा है, ठीक है, या फिर पंचकर्म तो ठीक प्रकार से करवाया गया है लेकिन उसके बाद जो संसर्जन क्रम होता है ना पेय आदि का, द्वादश काल का, वो उचित रूप से नहीं ले रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, निज शोथ हो जाएगा। या फिर इसमें लिख रखा वमन, अल्सक, विसूचिका, श्वास, कांस, अतिसार, शोथ, पांडुरोग, उदर रोग, ज्वर, परदर, भगंदर और अर्श रोगों के उपद्रवों से। तो इन रोगों के अगर ये जो रोग बता रखे हैं इन रोगों में उपद्रव हो जाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, शोथ उत्पन्न होता है। फिर रोगी के अत्यंत क्षीण हो जाने से, रोगी अत्यंत क्षीण हो गया तो शोथ हो जाता है। फिर कुष्ठ, कृमि, पीड़िका इनके होने से, वमन, छींक, डकार, शुक्र, फिर वात, मूत्र, मल इनके आय वेगों को धारण करने से, मतलब कि जो वेग धारण करने से भी क्या हो रहा है, शोथ हो रहा है। फिर पंचकर्म रोग, उपवास, अधिक रास्ता चलने से, अत्यंत दुर्बलता हो जाने से, रोगी सहसा क्या खा रहा है, गुरु, अम्ल, लवण, पिष्टान, ठीक है, फल हो गया, साग, राग, दही, हरितक में ये मदिरा, मंदक, ठीक है, मंदक क्या होता है, मतलब जो दही है ना पूर्ण रूप से नहीं जमता है ना उसको बोलते हैं मंदक, ठीक है। या फिर विरुद्ध, या फिर नूतन सुर्ग धान्य हो गए, नए समी धान्य हो गए, अनूप और उदक देश में होने वाले पशु पक्षियों का मांस इनका सेवन करने से, फिर मट्ठी, कीचड़ और बुनी हुई मिट्टी खाने से, ठीक है। फिर इसके बाद दे रखे हैं नमक अधिक खा रहा है, या फिर गर्भवती स्त्रियों में जो है गर्भ से अति पीड़ित, ठीक है, गर्भ से क्या हो रहा है, अति पीड़न हो रहा है, या फिर कच्चे गर्भ के गिरने गर्भ स्राव हो गया, या फिर बच्चा हो जाने पर, ठीक है, डिलीवरी हो जाने के बाद प्रसूता के नियम जो बता रखे हैं उनका उचित रूप से पालन न करने से क्या हो जाता है, दोष बढ़ जाते हैं और फिर क्या होता है, शोथ उत्पन्न होता है। तो ये निज शोथ के जो है कारण बता रखे हैं, तो ये अपने को कुछ एक कारण इनमें से याद कर लेने हैं। तो कुछ जैसे कि पंचकर्म का ठीक प्रयोग न करने से, या फिर ठीक प्रयोग हो तो कर लिया लेकिन फिर आदि संसर्जन कर्म का ठीक प्रयोग नहीं किया, या फिर कुछ एक ये रोग याद कर लिया कि अल्सक, विसूचिका, श्वास, कास, अतिसार इनके उपद्रव से जो शोथ हो जाते हैं, या फिर ये लिखना कि अधिक रास्ता चलना, उपवास, अत्यंत दुर्बल हो गया, ठीक है, इनसे हो गए। फिर अना ये आहार के बारे में लिख देना कि गुरु, अम्ल, लवण, पिष्टान, ठीक है, फल, शाक इनका अधिक जो है सेवन कर रहा है। या फिर अब ये लिख देना कि गर्भवती स्त्रियों में गर्भ से अति पीड़ित होना, गर्भ स्राव या फिर बच्चा हो जाने पर प्रसूता के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। तो ये सारे जो है इसके निज शोथ के कारण होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे जो है वात पित्त का 3 प्रकार के शोथ बता रखे थे, तो उसमें वातिक शोथ के निदान, संप्राप्ति और लक्षण बता रहा है कि जो वातिक शोथ है उसके हेतु क्या होंगे, उसके निदान, ठीक है, और उसकी संप्राप्ति क्या होगी और उसके लक्षण क्या होंगे। तो इसमें बता रहा है कि वातिक शोथ में यह विशेषता होती है कि शीत, रुक्ष, लघु, विशद द्रव्यों के सेवन से। तो ये क्या है, इसके निदान बता रहा है कि शीत हो गया, लघु हो गया, रुक्ष हो गया, या फिर विशद द्रव्य है उनका सेवन कर रहा है, अधिक श्रम कर रहा है, ठीक है, अधिक उपवास कर रहा है, या फिर इनसे क्या हो जाता है, शरीर जो है अत्यंत करस या अधिक क्षीण होने लग जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद कुपित हुई वायु क्या करती है, त्वचा, मांस और रक्त इनको दूषित कर शोथ को उत्पन्न करती है। मतलब कि इसमें दूसरे क्या है, त्वचा, मांस और रक्त। तो शोथ के दूसरे जो है त्वचा, मांस, रक्त हो गया। तो शोथ के दूसरे पूछे तो ये लिख देना है, ये 3 याद रखना है, त्वचा, मांस और रक्त। तो ये क्या करती है, वायु कुपित होती है, वायु फिर त्वचा, मांस, रक्त को दूषित करती है और शोथ को उत्पन्न करती है। तो ये इसके क्या हो गए, निदान और संप्राप्ति। अब देखना वातजन्य शोथ शीघ्र ही उत्पन्न होता है और शीघ्र ही शांत हो जाता है। तो वात में क्या होता है, चल गुण होता है, तो वो क्या करती है कि ये इसके लक्षण बता रहा है अब वातजन्य शोथ के, कि शीघ्र ही उत्पन्न होएगा और शीघ्र ही क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। फिर वात का वर्ण कैसा होएगा, श्याम और अरुण वर्ण का होएगा, त्वचा के समान ही वर्ण वाला, ठीक है, तथा फैलने वाला होता है।
तो ये क्या होता है, श्याम या अरुण वर्ण का होगा या फिर त्वचा के समान वर्ण वाला होगा, और ये इसमें चल गुण होता है तो ये फैलने वाला भी होता है। फिर कह रहा है कि उसमें स्पंदन होता है, तो इसमें स्पंदन होगी। खर, पुरुष, फटी हुई त्वचा और रोम होते हैं। तो त्वचा और रोम कैसे होते हैं, खर होते हैं, पुरुष होते हैं और फटे हुए होते हैं। फिर इसमें छेदन की तरह, भेदन की तरह, पीड़न की तरह और सुई चुभने की तरह क्या होती है, वेदना होती है। फिर चींटियां शरीर पर चल रही हैं, तो इसमें मतलब स्पंदन होता है ना, चलन गुण होता है, तो चींटियां जैसे शरीर पर चल रही हो इस प्रकार की क्या होती है, अनुभव होती है सोच में। फिर सरसों का कल्क शरीर पर लगाने के समान चुनचुनाहट, संकोच और तनाव होता है। तो इसमें चुनचुनाहट कैसी होती है, जैसे कि सरसों का कल्क जो है शरीर पे लगा लिया गया हो। फिर इसमें क्या होता है, संकोच और तनाव होता है। तो ये क्या हो गए, वास्तविक शोध के लक्षण हो गए, तो ये अपने को याद कर लेने। अब नेक्स्ट देखते हैं पैतृक शोध के निदान, संप्राप्ति और लक्षण। तो पैतृक शोध के निदान देखते हैं, उष्ण, तीक्ष्ण, कटु, क्षार, लवण, अम्लरस। ठीक है, ये क्या होते हैं, पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं ये सारे गुण। फिर अजीर्ण में भोजन कर रहा है, ठीक है, अग्नि और धूप का क्या कर रहा है, अधिक सेवन कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि पित्त कुपित होकर त्वचा, मांस और रक्त इनको दूषित कर क्या करता है, शोथ उत्पन्न करता है। तो इसके निदान और संप्राप्ति हो गई। अब इसके लक्षण देख लेते हैं। फिर कह रहा है शीघ्र ही उत्पन्न होता है और शीघ्र ही शांत होता है। तो वात की तरह ये भी क्या होता है कि पित्त की, ये भी क्या होता है कि शीघ्र ही उत्पन्न होता है और शीघ्र ही क्या होता है, शांत होता है, क्योंकि इसमें द्रव गुण होता है। ठीक है, वर्ण में कैसा होएगा, काला, पीला, नीला और ताम्र के समान लाल। तो इसका वर्ण हो जाएगा काला, पीला, नीला और लाल। फिर स्पर्श में कैसा रहेगा, उष्ण और मृदु रहेगा। कपिल वर्ण, पिंगल वर्ण, ताम्र वर्ण के क्या होंगे, रोम होंगे। फिर शोथ में हो जाते हैं। ठीक है, उस शोथ में पास रखी हुई अग्नि से जल रहा है ऐसा दाह होता है। तो इसमें दाह कैसे होएगा, जैसे कि कोई अग्नि पास में रखी हुई है और उससे जल रहा है। ठीक है, तो ऐसा दाह होएगा इसमें। फिर सारे शोथ में क्या होता है, संताप, मतलब ताप रहेगा इसमें। शोथ में धूम्र निकल रहा है ऐसा अनुभव होता है। तो ये पित्त का लक्षण होता है कि जैसे धूम्र निकल रहा हो, तो शोथ से ऐसे लगेगा जैसे धूम निकल रहा है। फिर गर्मी शोथ से निकल रही है ऐसा अनुभव होता है। तो पित्त है तो उष्ण होएगा, तो उष्ण से मतलब ऐसे लगेगा कि जैसे गर्मी निकल रही शोथ से। फिर शोथ से क्या निकलेगा, स्वेद निकलेगा, और वह क्या रहता है, गीला रहता है। यदि स्पर्श किया जाए अथवा गर्म वस्तुओं का स्पर्श किया जाए तो उसका सहन नहीं होता, इसे पित्त शोथ कहते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, लक्षण हो गए। तो यह स्पर्श किया जाए या गर्म वस्तुओं से स्पर्श किया जाए, मतलब ये पहले से ही गर्म है और फिर ऊपर से गर्म वस्तु से और स्पर्श किया जाए तो सहन तो होगा ही नहीं। ठीक है, असहन होगा। तो ये क्या हो गए, पित्त शोथ के लक्षण हो गए, ये अपने को याद करने। अब आगे देखते हैं कपत शोथ के निदान, संप्राप्ति और लक्षण। तो निदान में देखना, निदान में वही लक्षण, इसके कफ को बढ़ाने वाले गुरु, मधुर, शीत, स्निग्ध द्रव्य हो गए, इनका अधिक सेवन कर रहा है। और फिर अधिक निद्रा हो गया, व्यायाम या श्रम नहीं कर रहा है। कुपित व कफ क्या करता है, त्वचा, मांस, रक्त को दूषित कर शोथ उत्पन्न करता है। फिर इसके लक्षण देखना, ये कठिनता से देर से तो उत्पन्न होता है और देर से ही शांत होता है। मतलब वात पित्त वाले तो शीघ्र ही उत्पन्न होते हैं, शीघ्र ही शांत होते हैं, लेकिन कफ वाला क्या होता है, देर से ही उत्पन्न होता है और देर से ही शांत होता है। और उसका वर्ण क्या होता है, पांडु या श्वेत। ठीक है, फिर इसमें क्या आएगा, शोथ में भारीपन मिलेगा, चिकनापन मिलेगा, सलक्षणता मिलेगी, स्थिरता मिलेगी और कठोरपन मिलेगा। ठीक है, शोथ में ऐसे रोम होते हैं जिनका अग्रभाग श्वेत होता है। तो रोम क्या मिलेंगे, रोम का अग्रभाग जो है वो श्वेत मिलेगा। और उष्ण स्पर्श अच्छा लगता है। तो कफ का लक्षण क्या होता है, शीत। ठीक है, तो इसलिए इसमें उष्ण स्पर्श क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। तो ये क्या हो गए, कपत शोथ के लक्षण हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे जो है शोथ के बहुत सारे भेद दे रखे हैं। अगर शोथ का जो है एकविध भेद पूछा जाए तो उसका क्या होता है, उच्छेद, सामान्य शोथ है। मतलब उच्छेद मतलब उठाव, तो हर शोथ में उठाव तो मिलेगा ही। ठीक है, तो उच्छेद जो है एकविध भेद हो गया। अगर द्विविध भेद, ठीक है, ये पूछ रहा है तो वो कौन से हो गए, निज और आगंतुक। अगर त्रिविध भेद पूछ रहा है शोथ के तो वात, पित्त और कफ हो गए। फिर चरक चिकित्सा 12 में कौन कौन से दे रखे हैं शोथ के, एक तो सर्वगात्र आश्रित, अर्धगात्र आश्रित और अवयवाश्रित। मतलब एक तो पूरे शरीर में, एक आधे शरीर में और एक अंग अवयवों में, मतलब जो ऑर्गन्स होते हैं ना उनमें, अवयवाश्रित। फिर त्रिविधि एक और दे रखा है। ठीक है, ये किसमें, माध्य निदान में है, माध्य साध्यता है, साध्यता प्रकरण। तो इसने क्या बताया है कि उदरगत, मध्यगत और अधोगत, तो ये 3 प्रकार के बताए। फिर त्रिविध बताए हैं किसने, वाग्भट ने।
तो वाग्भट ने आकृति भेद से बताए कौन से, प्रथु, उन्नत और ग्रथित। ठीक है, मतलब थिक होता है, मोटा होता है, उन्नत मतलब उठा हुआ रहता है, और ग्रथित मतलब ग्रंथि की तरह होता है। तो ये किसके त्रिविध वेद हो गए अलग अलग आचार्यों के। अब चतुर्विध वेद देखते हैं इसके। तो चतुर्विध वेद कौन से होते हैं? चतुर्विध वेद हो गए वातिक, पैतिक, श्लैष्मिक और आगंतुज। तो ये किसके हो गए? चतुर्विध वेद हो गए इसके। अब देखते हैं सप्तविध वेद। तो सप्तविध में कौन कौन से आ गए? वातिक, पैतिक, श्लैष्मिक, फिर ठीक है, एक तो अलग अलग दोषों से आ जाएंगे वात पित्त कफ, फिर द्वंद्वज आ जाएंगे वात पित्त, वात श्लेष्म और पित्त श्लेष्म, और एक क्या आ जाएगा? सन्निपातक। तो ये 7 वेद हो गए। अगर अष्टविध वेद पूछे तो क्या हो जाएंगे? 7 तो यही हो जाएंगे, और एक एक्स्ट्रा क्या जुड़ जाएगा? आगंतुक हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर द्विविध, एकविध, द्विविध, त्रिविध, इनका नाम दे के ही पूछ ले तो अपने को ये याद रखने हैं कि इस प्रकार से जो है इसके शोध के भेद होते हैं। अब जो है वातिक शोध का लक्षण बता रखा है। ठीक है, इसमें तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? शोथो नक्तम प्रणश्यति, मतलब रात्रि में क्या होता है? शोथ नष्ट हो जाता है। तो इसमें ये तो इंपॉर्टेंट है, और बाकी देख लेते हैं कि जिस पुरुष के गात्र शोथयुक्त और शून्य हो गए हैं, ऐसा प्रतीत हो, वेदना युक्त हो, ठीक है, शोथ को हाथ से दबाया जाए तो क्या होता है? दब जाता है, और शीघ्र ही पुनः उठ जाए तो उसको क्या कहते हैं? वातज शोथ कहते हैं। और इसका वर्ण कैसा होता है? अरुण वर्ण का होता है, और रात्रि में क्या हो जाता है? शोथ नष्ट हो जाता है। क्यों? वात के विपरीत गुण वाला आ गया ना, और रात्रि जो है कफ स्वभाव की बताई गई है, तो इसलिए क्या रात्रि में नष्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं विमर्श में देखना? दीवाबली, मतलब बलवान कब होता है? दिन में। ठीक है, दिन में बलवान होता है, इसलिए इसको दीवाबली बोल दिया। फिर 100 दिन के अंत में सबसे अधिक होता है, और रात्रि को विश्राम करने से क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। इसे दीवाबली कह सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं पैतृक शोथ। तो पैतृक शोथ के लक्षण। तो पैतृक शोथ के लक्षण क्या हो गए? शोथ में क्या होती है? जलन होता है, दाह होता है, पसीना निकल रहा है, क्लेद युक्त होता है, ठीक है, गंध निकलती है उसमें से। तो ये क्या हो गए? पित्तजन्य शोथ। और इसमें नेत्र, मुख, त्वचा क्या मिलेंगे? पीले वर्ण के होंगे। और शोथ जो है मध्य शरीर से क्या होगा? उत्पन्न होएगा। और शोथ की त्वचाएं कैसी होंगी? पतली होंगी, और रोगी को क्या होएगा? अतिसार होएगा। तो ये जो है पित्त शोथ के लक्षण हो गए। तो ये अपने को याद रखने, वैसे पहले भी देख लिए थे अपन ने पित्त शोथ के लक्षण, और ये भी याद रखने। तो अपन नेक्स्ट देखते हैं। अब देखना श्लैष्मिक शोथ के लक्षण। तो श्लैष्मिक शोथ के जो है वही लक्षण दे रखे हैं जो अपन ऊपर पढ़ के आए हैं, वही लिख देना है। इसके अलावा क्या होता है? ये रात्रि बली होता है, मतलब रात्रि में क्या होता है? इसका बलवान होता है। क्यों? क्यों? रात्रि जो है वैसे ही स्वभाव से कफाड़ी होती है, और श्लैष्मिक शोथ और हो गया, तो इसलिए ये क्या हो गया? इसको रात्रि बली बोलते हैं। तो पूछा जाए कि दीवाबली कौन होता है, तो वातिक शोथ, और रात्रि बली कौन होता है? श्लैष्मिक शोथ। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे जो है स्थान के अनुसार शोथ की साध्यता असाध्यता दे रखी है कि कौन से स्थान में उत्पन्न होएगा तो साध्य होएगा, और कौन से स्थान में तो असाध्य होएगा। तो ये कह रहा है कि शोथ प्रथम पैर से उत्पन्न होकर संपूर्ण शरीर में फैल जाए, वह पुरुष के लिए क्या होता है? कष्ट साध्य होता है। मतलब पुरुष पुरुष के लिए बता रहा है कि पुरुष में अगर पहले पैर से उत्पन्न होता है फिर संपूर्ण शरीर में फैलता है तो वो क्या होगा? कष्ट साध्य होएगा। फिर स्त्री के मुख से शोथ प्रथम उत्पन्न होकर संपूर्ण शरीर में फैल जाए तो वह भी क्या होता है? कष्ट साध्य है। और स्त्री में क्या बता रहा है कि स्त्री में कहाँ से उत्पन्न होएगा? मुख से उत्पन्न हो रहा है और फिर संपूर्ण शरीर में फैल रहा है, तो ये क्या होगा? कष्ट साध्य है। तो दोनों के अलग अलग याद रखने। पुरुष में तो क्या? प्रथम पैर से उत्पन्न संपूर्ण शरीर में फैल रहा है, और स्त्री में मुख से शोथ उत्पन्न होकर संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। फिर स्त्री एवं पुरुष दोनों के गुह्य स्थान, मतलब गुदा और योनि और मूत्रेंद्रिय, ये हो गए गुह्य स्थान। तो स्त्री एवं पुरुष दोनों के गुह्य से उत्पन्न होकर संपूर्ण शरीर में फैल जाए तो वह क्या होता है? वह अधिक कष्टकारी होता है। ठीक है, दोनों का ही बता दिया, पहले स्त्री का अलग बता दिया, पुरुष का अलग बता दिया, अब दोनों का ही बता रहा है कि अगर दोनों में ही गुह्य स्थान से उत्पन्न होकर संपूर्ण शरीर में फैला है तो वह अधिक कष्टकारी होता है। फिर कह रहा है यदि पुरुष एवं स्त्री किसी प्रकार के शोथ में सारे उपद्रव हो तो वह क्या होता है? कष्ट साध्य होता है। तो इस प्रकार के स्थान के अनुसार इसकी साध्यता असाध्यता बता दी। अब यहाँ पे जो है शोथ के उपद्रव दे रखे हैं। तो शोथ के जो है उपद्रव अपने को याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो शोथ के जो है 7 उपद्रव होते हैं। कौन से? सर्दी, श्वासो, एरुचिस, तृष्णा, जौरा, अतिसार, एवच, सप्तको अयम
स दौर्बल्यम शोथ उपद्रव संग्रह। ठीक है, तो क्या होते हैं, सर्दी वमन होता है, श्वास हो गया, अरुचि हो गया, तृष्णा, जवर, अतिसार, फिर ये सप्त को एवं सात होते हैं, दौर्बल्य और, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सात इसके उपद्रव हो गए। तो ये सातों के सातों उपद्रव अपने को याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। अब सुश्रुत का बता रहा है विमर्श में देखना, सुश्रुत ने क्या है, हिचकी और काज यह दो उपद्रव शोथ के अधिक माने। तो सुश्रुत ने कितने बताए हैं, 9। सुश्रुत ने 9 बताए हैं और चरक ने कितने बताए हैं, 7 बताए हैं। तो सुश्रुत ने 2 एक्स्ट्रा माने, कौन से, हिचकी और काश। अब देखना यहाँ पे जो है आगे एक देशीय शोध बता रखे हैं। ठीक है, एक देश में उत्पन्न होने वाले शोध, तो उनके नाम बता रखे हैं और वहाँ पे लिख रखा है कि कौन कौन से शोध जो है कौन कौन से दोष से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे मैंने उनकी सारणी बना ली एक साथ याद रखने के लिए कि कफ से कौन सा होता है, पित्त से कौन सा होता है, वात से कौन सा होता है और सभी से कौन सा होता है। तो इसमें देखना उपजीविका, गलसुंडी, गलगंड और गलग्रह, ये चार जो स्रोत हैं ये वात की कफ की वजह से, कफ की वजह से जो है कुपित कफ की वजह से उत्पन्न होते हैं। अब इधर देखना प्लियावर्दी, गुल्म, वर्दी रोग, उदर रोग और आना, तो ये पांच जो है ये एक देशीय स्रोत किसकी वजह से, कुपित वात की वजह से जो है उत्पन्न होते हैं। तो इनको याद रखने कि कुपित कफ की वजह से कौन से हो रहे हैं, वात की वजह से कौन से हो रहे हैं, एक जगह याद कर लेंगे तो क्या है कि अलग अलग अपने को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये इधर देखना विसर्प, पीड़िका, तिलक, पीपलू, व्यंग, नीलिका, शंखक और करणमूलिका, ये जो हैं कुपित पित्त की वजह से हो रहे हैं। तो ये कितने हो गए, 8। तो ये 8 एक दो से शोध पित्त की वजह से हो रहे हैं। अब यहाँ पे इधर देखना रोहिणी और उच्छेद, तो ये दो जो हैं ये सन्निपातज हैं। ये दो जो स्रोत हैं ये कितने उनसे हैं, सन्निपातज। तो इस प्रकार से वात पित्त कफ सन्निपातज की वजह से कौन कौन से दोषों की वजह से एक देश से स्रोत हो रहे हैं उनको अपन ने एक जगह पे लिख लिया है। तो आप लोगों को भी इस तरह से एक जगह लिख लेना है ताकि याद करने में दिक्कत ना रहे। अब इनके बारे में एक एक के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें देखना यहाँ पे एक दो से स्रोत बता रखे हैं। तो उपजीविका, उपजीविका में बता रखा है कि कुपित वाक कफ कफ के कारण हो रही है। ठीक है, जीवा मूल है, तो ये कहाँ पे होती है, जीवा के मूल भाग में अपना स्थान बनाता है। तो कफ जो है कुपित होकर जीवा के मूल भाग में अपना स्थान बनाएगा, फिर जीवा के मूल भाग में शीघ्र ही क्या कर देगा, शोथ उत्पन्न कर देगा। तो इसको क्या कहते हैं, उपजीविका। जीवा का मूल भाग जो है ये कहाँ पे होता है, ये जो इसका स्थान है ये इंपॉर्टेंट है। और एक ये दोष जो अपने पहले याद कर लेते दोष, तो कफ जीवा के मूल भाग में स्थान बनाता है और वहाँ पे शोथ उत्पन्न कर देता है, तो वो हो गया उपजीविका। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन 20 नंबर में देखना गलसुंडी। तो गलसुंडी का क्या बता रहा है, काकले, काकले मतलब तालु मूल। ठीक है, तो जिस व्यक्ति के शरीर में कुपित व कफ, तो कफ कुपित होकर काकल मतलब तालु मूल में जो है अपना स्थान बनाता है और वहाँ पे क्या कर देता है, शीघ्र ही शोथ उत्पन्न कर देता है, तो उसको क्या बोल रहे हैं, गलसुंडी बोल रहे हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखना गलगंड, 21 नंबर कोटेशन। तो गलगंड, गलगंड में क्या बता रहा है कि जिस व्यक्ति के गले के बाहरी प्रदेश में, तो इसका स्थान कौन सा हो गया, गले के बाहरी प्रदेश में कुपित व कफ अपना स्थान बनाता है। तो गले के बाहरी प्रदेश में कफ जो है कुपित होकर अपना स्थान बनाता है और वहाँ धीरे धीरे क्या करेगा, शोथ उत्पन्न कर देगा, तो उसको क्या बोलते हैं, गलगंड बोलते हैं। तो ये जो है 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि गलगंड बताओ, गलग्रह बताओ, उपजीविका बताओ। तो इस प्रकार से अपने को डेफिनेशन याद करनी है इनकी। अब इसमें देखना गलग्रह, गलग्रह में जो है कुपित वाक कफ गले के अंत प्रदेश में, तो गलगंड तो गले के बाहरी प्रदेश में और जो गलग्रह है वो कहाँ पे हो रहा है, गले के अंत प्रदेश में जो है स्थान बनाएगा, स्थिर बनाएगा और वहाँ पे क्या कर देगा, शोथ उत्पन्न कर देगा, तो इसको क्या बोल दिया, गलग्रह बोल दिया। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं विसर्प। तो विसर्प में क्या बोल रहा है कि व्यक्ति के शरीर में कुपित व पित्त, तो इसमें एक दोष क्या आ गया, पित्त आ गया। तो पित्त क्या कर रहा है कि रक्त के साथ त्वचा में फैल जाता है। ठीक है, जो यहाँ पे ये पित्त जो है कुपित हो रहा है, ये रक्त के साथ त्वचा में फैल रहा है और फिर रक्त वर्ण का क्या करेगा, शोथ उत्पन्न कर देगा, तो उसको क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं पीड़िका।
तो पीड़िका देखते हैं 24 नंबर कोटेशन। तो ये कह रहा है कि इसमें प्रकुपित पित्त जो है त्वचा रक्त में स्थिर होता है। तो विसर्प में क्या रहता है, वो तो रक्त के साथ जो है त्वचा में फैल जाता है, लेकिन कह रहा है कि त्वचा और रक्त में क्या होता है, स्थिर होता है, ये फैलता नहीं है। ठीक है, और लालिमा के साथ शोथ उत्पन्न करता है, तो उसको क्या बोल दिया, पीड़िका बोल दी। तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है। विसर्प पीड़िका में, उसमें तो त्वचा में तो रक्त के साथ त्वचा में फैल रहा था विसर्प में, और पीड़िका में जो है त्वचा और रक्त में स्थिर होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अगले 25 नंबर कोटेशन। तिलक, पीपलू, व्यंग और नीलिका, इन चारों को एक साथ दे रखा है, तिलक, पीपलू, व्यंग, नीलिका। तो इसमें देखना, जिस व्यक्ति की त्वचा में कुपित व पित्त, ठीक है, त्वचा में तो पित्त कुपित हो रहा है, फिर रक्त में जाकर क्या हो रहा है, सूख जाता है। ठीक है, पित्त कहाँ कुपित हुआ, त्वचा में, और सूखा कहाँ, रक्त में जाके। तो ऐसे लिखना है कि व्यक्ति की त्वचा में कुपित हुआ पित्त रक्त में जाकर सूख जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तिल, पीपल, व्यंग और नीलिका, ये शोथ उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी चारों की एक साथ डेफिनेशन होगी। तो अलग अलग के बारे में पूछे, जैसे कि तिलक के बारे में पूछे कि तिलक किसे कहते हैं, या तिलक शोथ की स्थान या फिर उत्पत्ति बताओ। तो तिलक में अकेले में भी यही लिख रहा है कि त्वचा में कुपित व पित्त रक्त में जाकर सूख जाता है, तो उसे तिलक कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे जो है संखक, संखक बता रखा है। तो यहाँ पे संखक की परिभाषा देखना, जिस व्यक्ति के संख प्रदेश में कुपित व पित्त अपना स्थान बनाता है। तो संखक देख, नाम में क्या है, संख मतलब संख प्रदेश में, ठीक है, पित्त जो है कुपित होकर क्या बना रहा है, अपना स्थान बना रहा है, वहाँ बयान संखक नामक भयानक शोथ हो जाता है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, भयानक शोथ होता है संखक नामक। तो संख प्रदेश में कुपित पित्त अपना स्थान बनाता है, और वहाँ पे संखक नामक भयानक शोथ को उत्पन्न करता है। तो संखक जो है ना, भयानक शोथ जो है इसलिए दिया गया है क्योंकि संखक शोथ जिसके हो जाता है वो केवल 3 रात तक ही जीवित रहता है। तो यहाँ पे अपने को लिख लेना है। ठीक है, संखक शोथ वाला जो है 3 रात्रि तक जीवित रहता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखा विमर्श में रखा है, त्रिरात्र जीवितम अंति सिद्धत्य प्यासु साधित है। ठीक है, मतलब 3 रात्रि ही क्या रहता है, जीवित रहता है। अब यहाँ पे कोटेशन नंबर 27 देखना, कर्णमूलिक शोथ। तो यहाँ पे कर्णमूलिक शोथ की परिभाषा दे रखी है, जिस व्यक्ति के कर्णमूल में कुपित पित्त स्थिर होता है। तो नाम में आ रहा है कि कर्णमूल, कर्णमूलिक शोथ नाम में दिख रहा है कि कर्ण के मूल में मिलेगा। ठीक है, तो अपने को इसमें दोष याद रखना कि कर्ण के मूल में कौन सा दोष जो है कुपित हो रहा है, पित्त हो रहा है। ठीक है, तो कर्ण के मूल में जो है कुपित पित्त स्थिर होता है, फिर वह जवर के अंत में शोथ उत्पन्न करता है, तो वह है क्या होता है, असाध्य होता है। तो कर्णमूलिक शोथ क्या होता है, असाध्य होता है और मरण के लिए होता है। तो इसमें कैसे लिखोगे कि कुपित वापित कर्णमूल के, कर्ण के मूल में, ठीक है, शोथ उत्पन्न करता है और जवर के अंत में होता है। ठीक है, और यह शोथ जो है कैसा होता है, असाध्य होता है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, कर्णमूलिक शोथ की डेफिनेशन आ जाएगी। अब आगे देखते हैं, अब इसमें दे रखा है प्लियावर्दी। ठीक है, तो प्लियावर्दी में देखना, जिस व्यक्ति की कुपित हुई वायु, तो यहाँ पे दोष कौन सा आ गया, वायु दोष आ गया। तो कुपित हुई वायु जो है प्लीहा को अपने स्थान से हटाकर स्थित होती है। तो इसमें देखना, नाम में प्लीहा की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो प्लीहा क्या करेगी, अपने स्थान से हट जाएगी। तो इसमें वायु क्या करती है, प्लीहा को अपने स्थान से हटा देती है। ठीक है, और वहाँ पे खुद स्थित हो जाती है। तो उस व्यक्ति के वाम पार्श्व में धीरे धीरे वेदना करती हुई प्लिया बढ़ जाती है। तो उस व्यक्ति के वाम पार्श्व में है ना, प्लिया किधर होती है, वाम पार्श्व में होती है। तो वहाँ पे कह रहा है कि धीरे धीरे वेदना करती हुई प्लिया जो है वो बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि वो इसके स्थान में तो क्या आ गई है, वायु आ गई है। तो ये इसकी क्या होगी, डेफिनेशन होगी कि कुपित हुई वायु प्लिया को अपने स्थान से हटाकर स्थित हो जाती है, और उस व्यक्ति के पार्श्व में जो है, वाम पार्श्व में जो है वो धीरे धीरे वेदना करती हुई प्लिया बढ़ जाती है। तो ये प्लियावृद्धि हो गया। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं गुल्म। तो गुल्म में देखना, जिस व्यक्ति की कुपित हुई वायु गुल्म होने वाले स्थान में अपना स्थान बनाती है। तो गुल्म जो है अपन निदान स्थान में बनेंगे कि गुल्म जो है नाभि, दोनों पार्श्व, हृदय, ठीक है, इस प्रकार से 5 स्थान होते हैं गुल्म के।
तो उसमें देखें, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कुपित हुई वायु जो है गुल्म होने वाले स्थान में अपना स्थान बनाती है। तो जहाँ जहाँ गुल्म का स्थान होता है ना, वहाँ वहाँ कुपित हुई वायु क्या करेगी, अपना स्थान बनाएगी। तो कह रहा है कि उस स्थान में वह शोथ शूल उत्पन्न करती हुई गुल्म उत्पन्न करती है। तो गुल्म होने वाले स्थान में अपना स्थान बनाएगी कुपित होकर वायु, तो और वहाँ पे क्या कर देगी, उस स्थान में शोथ और शूल उत्पन्न कर देगी। तो इस प्रकार से किसको उत्पन्न कर देगी, वो गुल्म को उत्पन्न कर देगी। तो ये क्या होगी, गुल्म की डेफिनेशन होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं वर्दी रोग। तो वर्दी रोग में देखना, जिस व्यक्ति के शरीर में प्रकुपित वायु, तो यहाँ पे जो है वायु प्रकुपित होकर शोथ शूल उत्पन्न कर चलती हुई वंशन प्रदेश से वर्षण में जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, वर्दी रोग। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है कि वायु कुपित तो वायु हो रही है, ठीक है, और ये क्या करेगी, शोथ और शूल उत्पन्न करेगी, ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ जाती है, वंक्षण प्रदेश से वर्षण में जाती है, तो उसको क्या बोल दिया, वर्दी रोग। मतलब कि वायु जो है प्रकुपित होकर, ठीक है, शोथ और शूल उत्पन्न करती हुई वंक्षण प्रदेश से वर्षण में जाती है, तो उसे क्या कह देंगे, वर्दी रोग कह देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं उदर रोग। तो उदर रोग में देखना, जिस व्यक्ति के शरीर में कुपित हुई वायु, तो वायु जो है कुपित होकर कहाँ पे, त्वचा और मांस के बीच में आश्रित होकर कुक्षी में शोथ उत्पन्न करती है, उसे क्या कहते हैं, उदर रोग कहते हैं। तो इसमें कुपित वायु कहाँ इसका स्थान कहाँ बता रहा है, त्वचा और मांस के बीच, ठीक है। तो ये जो है वायु कुपित होकर त्वचा और मांस के बीच में स्थित हो जाएगी, आश्रित हो जाएगी, और कुक्षी में क्या करेगी, शोथ उत्पन्न करेगी, तो उसको क्या बोल दिया, उदर रोग। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं आना, ठीक है। तो इसमें देखना, जिस पुरुष की प्रकुपित वायु, तो इसमें भी वायु प्रकुपित होकर क्या कर रही है, कुक्षी में आश्रित होकर स्थिर हो जाती है। तो ये वो त्वचा और मांस के बीच में आश्रित हो रही थी, तो ये क्या है, और ये क्या हो रही है कि कुक्षी में आश्रित हो रही है, ठीक है, और वहाँ पे क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, तो उसको क्या बोल देंगे, आना रोग। तो इसमें वायु न ऊपर जाती है और न नीचे जाती है, तो आना में वायु किधर भी नहीं जाती, ना ऊपर ना नीचे। तो आना की डेफिनेशन क्या लिखोगे कि प्रकुपित हुई वायु कुक्षी में आश्रित होकर वहाँ स्थिर हो जाती है, तो उसे आना रोग कहते हैं, और इसमें वायु न तो ऊपर जाती है और न ही नीचे जाती है। तो ये क्या होगी, आना की डेफिनेशन होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं उच्छेद। तो उच्छेद में देखना, अधिमास अर्बुद। उच्छेद का मतलब क्या होता है, उच्छेद का मतलब होता है उठाव, ठीक है। तो कहीं भी शोथ वगैरह होता है, सूजन वगैरह होती है, तो वहाँ पे उठाव तो होता ही है, तो उसको बोल रहे हैं। इसमें कह रहा है कि अधिमास अर्बुद इत्यादि का स्थान। तो ये अधिमास मतलब मांस अधिक हो रहा है, मांस जो बढ़ रहा है, या फिर अर्बुद, अर्बुद मतलब वहाँ पे अंकुर हैं, ठीक है, जैसे कैंसर वगैरह में जो है बढ़ते हैं। इत्यादि का स्थान, इनका स्थान बता रहा है, रूप एवं नाम भिन्न भिन्न होता है। ये कह रहा है कि अधिमास हो गया, अर्बुद हो गया, इनका जो स्थान हो गया, ठीक है, अलग अलग स्थान पे मिलेंगे, इनका रूप अलग अलग मिलेगा, नाम जो है वो भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन इनमें उठाव तो सारों में मिलेगा, अधिमास में भी उठाव मिलेगा, अर्बुद में भी उठाव मिलेगा। इसी प्रकार से कोई और जो है सोफिडिमा वगैरह हो रही है, तो उसमें भी उठाव मिलेगा। तो उठाव तो सभी में सामान्य रूप से होता है, तो इसलिए इसको क्या कराया है कि शोध संग्रह में गणना कर लेनी चाहिए। तो इसलिए इसको जो है उठाव होने के कारण जो है इनको शोध संग्रह में गणना कर ली गई है। तो अपने को यही लिखना है कि उच्छेद की डेफिनेशन आ जाए तो लिखना है कि अधिमास अर्बुद, इनका जो स्थान, रूप और नाम भिन्न भिन्न होता है, लेकिन फिर भी उठाव जो है सभी में सामान्य रूप से मिलता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कर लिया, शोध संग्रह में गणना कर ली। अब नेक्स्ट देखते हैं रोहिणी, ठीक है। रोहिणी में देखना, ये क्या होती है, जीवामूल। तो ये भी जीवामूल में होती है, ठीक है। उपजीविका भी अपन ने पढ़ा था कि वो जीवामूल में होती है, लेकिन ये क्या होती है, ये होती है सन्निपातज, ठीक है। और वो क्या थी, उपजीविका वो कफ के कारण हो रही थी। तो बस दोनों जीवामूल में हो रही है, लेकिन दोनों का 200 का डिफरेंस है। तो कह रहा है कि एक साथ कुपित हुए वात पित्त कफ बढ़कर क्या करते हैं, जीवा के मूल में विदा करते हैं, ठीक है। तो वात पित्त कफ जो है बढ़कर न सन्निपातज, सन्निपातज दोष हो गए, वो बढ़कर क्या करते हैं, जीवा के मूल में विदा करते हुए अपना स्थान बनाते हैं। तो स्थान कहाँ पे हो गया इसका,
जीवामूल, तो वहाँ पे क्या करेंगे, विदा करेंगे, जिससे वे वहाँ पर अनेक प्रकार की वेदनाओं के साथ भयंकर शोथ उत्पन्न करते हैं। तो वहाँ पे क्या करेंगे, बहुत सारे अनेक प्रकार की जो है, मतलब एक ही प्रकार की नहीं होगी, अनेक प्रकार की वेदनाएं उत्पन्न करेंगे और उसके साथ साथ क्या करेंगे, शोथ भी उत्पन्न कर देंगे। शीघ्र ही मृत्यु देने वाले इस रोग का नाम क्या होता है, रोहिणी। मतलब रोहिणी जो है वो शीघ्र ही मृत्यु देने वाला होता है। रोगी व्यक्ति के जीने की परम अवधि 3 दिन होती है। तो इसकी जीने की परम अवधि मतलब कितने दिन तक जिंदा रहता है, तो ये 3 दिन तक जो है जिंदा रहता है। तो अपन ने एक तो संकक में देखा था, ठीक है, संकक में क्या लिख रखा था कि उसमें 3 रात्रि जीवित रहता है, और इसमें जो रोहिणी में क्या लिख रखा है, 3 दिन तक जिंदा रहता है। ठीक है, तो रोहिणी की डेफिनेशन पूछे जाए 2 नंबर में, तो आपने क्या लिखना है कि कुपित व वापित कप जीवा के मूल में जो है अपना स्थान बनाते हैं, और वहाँ पे अनेक प्रकार की वेदनाओं के साथ भयंकर शोथ उत्पन्न कर देते हैं। और यह जो शोथ है शीघ्र ही मृत्यु देने वाला होता है, और इस रोगी व्यक्ति के जो है जीने की परम अवधि मतलब मैक्सिमम दिन कितने होते हैं, 3 दिन होते हैं। तो इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट आगे। तो यहाँ पे देखना कोटेशन नंबर 39 में यहाँ पे लिख रखा है, ये पीजी के लिए है, ठीक है। क्रम यात्रा क्रम भवेत, तो क्रम यात्रा क्रम भवेत मतलब क्रम क्रम के अनुसार जो है होता है। तो वो क्या होता है, ये लाइन जो है पीजी के लिए, ये पीजी के लिए है, यहाँ पे यूजी में ये काम नहीं आती। तो ये लाइन पूछ लेते हैं क्वेश्चन उठा के कि क्रम यात्रा क्रम भवेत जो है किसके लिए आया है, तो ये किसके लिए बोली गई है, ये लाइन याप्य के लिए बोली गई है। ठीक है, फिर आगे नीचे 41 नंबर कोटेशन में देखना, मर्दु दारुण भेदेन ते भवंती चतुर्विधा। ठीक है, ये कह रहा है कि साध्य और असाध्य, यहाँ देखना साध्य और असाध्य वेदियां मर्दु दारुण भेद से 2 प्रकार की होकर 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहले तो क्या होगी, साध्य असाध्य होगी, फिर साध्य में भी क्या होगी, 2 होगी, मर्दु और दारुण, असाध्य में भी 2 होगी, मर्दु और दारुण। तो इसलिए उसके लिए बता रहा है कि साध्य और असाध्य होगी, फिर उसमें आगे और उनके 2 2 भेद हो गए, मर्द और दारुण। तो इस प्रकार से क्या होगी, व्याधि जो है 4 प्रकार की होगी, चतुर्विधा। लेकिन ये याद रखना कि कर्म यात्रा क्रम भवेत किसके लिए आया है, याप्य के लिए आया है। अब यहाँ पे नीचे विमर्श में देखना कि अनुक्रम, तो यहाँ पे अनुक्रम की परिभाषा दे रखी। ये कह रहा है कि अनुक्रम उस व्याधि को कहते हैं जिसमें औषधि सफल नहीं होती है। अनुक्रम मतलब वो अपन ने पढ़ा था ना, साध्य और असाध्यता के भेद पढ़े थे। तो असाध्य में जो है कृच्छ्र साध्य और प्रत्याख्याय आते थे। तो प्रत्याख्याय जो है जिसमें जो है कितना भी ट्रीटमेंट कर लो उसमें न रोगी ठीक ही नहीं होता है, तो वही है। ठीक है, प्रत्याख्याय या फिर अनुक्रम, तो उसी के बारे में बता रहा है कि व्याधि या अनुक्रम जो है उस व्याधि को कहते हैं जिसमें कितनी भी औषधि दे लो जो वह है औषधि सफल नहीं होती है, मतलब रोगी की जो है मृत्यु होती है। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे जो है वो व्याधि के भेद बता रहा है। ठीक है, व्याधि के जो है साध्य असाध्यता से 2 भेद होते हैं, एक साध्य हो गया और एक असाध्य हो गया। फिर साध्य में भी क्या हो गए, मृदु और दारुण 2 भेद हो गए, और असाध्य में भी मृदु और दारुण ये 2 भेद हो गए। ठीक है, मतलब मृदु हो गया सुख साध्य, दारुण हो गया कृचि साध्य, असाध्य में मृदु हो गया याप्य, और दारुण में क्या हो गया, प्रत्याख्याय मतलब या फिर अनुकरण। तो इस प्रकार से व्याधि के ये द्विभेद या फिर आगे 2 भेद और करके ये कितने हो गए, चतुर्भेद हो गए। अब आगे देखते हैं अपन, यहाँ पे देखना कोटेशन नंबर 44 45 46 47, सब रोगों का विकार नाम कठिन। ठीक है, मतलब जितने भी रोग हैं उनका कह रहा है कि नामकरण करना जो है कठिन होता है। तो आप देखना इसमें, यदि सुज्ञानी वैद्य किसी रोग का नामकरण करने में असमर्थ हो तो उसे अपने अज्ञान पर लज्जा न करनी चाहिए। ये कह रहा है कि सुज्ञानी लोग हैं, ठीक है, सुज्ञानी वैद्य हैं, लेकिन वो कह रहा है कि कोई जैसी बीमारी आ गई नहीं, कोई रोग नया आ गया, लेकिन वो उसका जो है ये कह रहा है कि नामकरण करने में असमर्थ हो रहे हैं। तो कह रहा है कि उसे है ना अपने अज्ञान पर जो है लज्जा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि जगत में जितने रोग होते हैं उन सब का नामकरण करना असंभव है।
बस अपने लिए इतना इम्पोर्टेंट है। तो ये कह रहा है कि इसलिए अपने ज्ञान पर लज्जा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो जगत में तो है जितने रोग होते हैं उन सब का नामकरण करना क्या होता है, असंभव होता है। तो यानी कि जगत में जो है बहुत सारे रोग हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि अपन जो है हर एक रोग के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो यही बात बता रहा है कि सुज्ञानी वैद्य किसी रोग का नामकरण करने में असमर्थ होते हैं, तो उसे अज्ञान पर लज्जा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जगत में बहुत सारे रोग होते हैं, तो उन सब का नामकरण करना जो है वो असंभव होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे जो है प्राकृत कोटेशन नंबर 49 प्राकृतवाद का कार्य दे रखा है। ठीक है, तो प्राकृतवाद के अपन ने पहले भी चैप्टर में पढ़ लिए थे कि प्राकृतवाद के विकृतवाद के, ठीक है, क्या क्या कार्य होते हैं, शरीर के अंदर क्या कार्य होते हैं और बाह्य जगत में क्या क्या कार्य होते हैं। तो वही वाली चीज़ें जो है इसमें लिखनी है। ये कह रहा है कि कार्य करने में उत्साह, श्वास वायु का बाहर निकलना या फिर अंदर ले जाना, शारीरिक मानसिक चेष्टाओं का प्रवर्त करना, ठीक है, दांतों की गति को बनाए रखना, दांतों को सम रखना, या फिर मलमूत्र आदि के वेगों को बाहर निकालना, ये किसके होते हैं, प्राकृतवाद के कार्य होते हैं। आगे देखना, प्राकृत पित्त का कार्य दे रखा है 50 नंबर कोटेशन। तो पित्त का क्या कार्य हो गया, देखना, मतलब पित्त जो है तेजो में, ये नेत्र में बताते हैं, तो देखना हो गया, पचाना हो गया, भोजन को पचाता है, शरीर में तापांश को नियमित रखता है, मतलब कि शरीर का ताप जो है टेम्परेचर बनाए रखता है, भूख प्यास लगना, ठीक है, शरीर में कोमलता बनाए रखना, तो कोमलता कौन बनाता है, पित्त, शरीर की कांति, मन की प्रसन्नता लाता है, धारण शक्ति को बनाए रखता है। तो ये किसके हो गए, प्राकृत पित्त के कार्य हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिख रखा है प्राकृत कफ का कार्य। तो प्राकृत कफ जो है कौन कौन से कार्य करती है, तो कफ क्या करेगी, ये शरीर में स्नेह को बनाए रखती है, संधि बंधन हो गए उनको क्या करती है, ठीक रखती है, ठीक है, जॉइंट्स हो गए उनको ठीक रखती है। फिर शरीर में या संधियों में स्थिरता का न होना, तो इसमें क्या करती है, शरीर में या फिर संधियों में स्थिरता नहीं होने देती है। शरीर में गुरुता बनाए रखना, और ये शरीर में क्या करेगी, गुरुता बनाए रखेगी। मैथुन करने की शक्ति और बल को स्थिर रखना, तो मैथुन करने की शक्ति होगी, अपन ने देखा ना प्राकृत जो बल ये कफ होता है वो ओज और बल होता है, तो मतलब कि ये मैथुन करने की शक्ति और बल को क्या करती है, स्थिर रखती है। सहन शक्ति, धीरता और लोभ का न करना, तो ये सारे कार्य किसके होगी, प्राकृत कफ के होंगे। तो ये अपने को याद कर लेने। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखना क्षीण दोषों के संक्षेप में लक्षण, मतलब कि कोई भी दोष, वात हो या पित्त हो या कफ हो, तो तीनों ही दोषों के बारे में बता रहा है कि अगर क्षीण हो गए हैं, ठीक है, वात पित्त कफ, सामान्य लक्षण बता रहा है कि दोष क्षीण हो गए हैं तो उसके लक्षण क्या आएंगे। तो देखना दोषों के स्वाभाविक रूप से जो कार्य बताए गए हैं ना उनमें न्यूनता होना, मतलब अभी अपन ने देखे थे कि प्राकृतवाद के, प्राकृत पित्त के, प्राकृत कफ के क्या क्या कार्य होते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर कोई भी दोष क्षीण हो गया ना तो वो क्या करेगा, उनके जो प्राकृत कार्य होते हैं, स्वाभाविक रूप से जो कार्य होते हैं उनमें क्या आ जाएगी, न्यूनता आ जाएगी। क्षीण होंगे तो उनके कार्यों में न्यूनता तो आएगी। और विरोधी कार्यों की अधिकता होना, और उसके विपरीत वाले जो कार्य हैं उनकी क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। जैसे वात है, वात जो है क्षीण होगी, तो वात दोष का जो कार्य था, ठीक है, उसमें तो क्या होगी, न्यूनता आ जाएगी। और वात का विरोधी कौन होता है, कफ, और कफ के लक्षणों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो वही बता रहा है कि जो दोष क्षीण हो रहा है उसके कार्य में तो न्यूनता हो जाएगी, और जो विरोधी दोष है उसके कार्यों की अधिकता हो जाएगी। यह संक्षेप में वात पित्त कफ के क्षीण होने के लक्षण है। तो ये वात पित्त कफ मतलब तीनों ही दोषों का क्या बता दिया, सामान्य लक्षण बता दिया। अब नीचे जो है अपन चलेंगे तो वहाँ पे कोटेशन में देखेंगे कि एक जगह जो है बौद्ध संग्रह आएगा। तो बौद्ध संग्रह होते कौन कौन है, वाले 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि बौद्ध संग्रह बताओ। तो बौद्ध संग्रह में क्या बताएंगे, प्रकृति, अधिष्ठान और समुत्थान, इनको क्या कहते हैं, बौद्ध संग्रह कहते हैं। तो अब नीचे देख लेते हैं, ये याद रखना कि बौद्ध संग्रह क्या होते हैं, प्रकृति, अधिष्ठान और समुत्थान। अब नीचे देखना, तो यहाँ पे जो है ये दे रखा है बौद्ध संग्रह, ठीक है। फिर इसके यहाँ पे बता रखे हैं कि रोग की प्रकृति, रोग की प्रकृति क्या होती है, ठीक है, अधिष्ठान मतलब उसका स्थान क्या होता है, और समुत्थान मतलब उसका कारण क्या होता है। तो इन तीनों चीज़ों को, मतलब कि रोगों की प्रकृति, उसका स्थान और उसका कारण,
ठीक है, इन तीनों को क्या बोल दिया, बोध्य संग्रह बोल दिया। तो ये अपने को याद करने 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। यहाँ पे जो अपना चैप्टर खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।